नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जीर्णं वयन पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री वादीव सह द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसके दूसरे लंब पर हमारी चर्चा चल रही है और संभवतः आज ये दूसरा लंब पूर्ण हो जाएगा। यहाँ हमने कल एक उपकथा प्रारंभ की थी जिसमें राजपुरी नगरी में जो ग्वालों की बस्ती थी, उन ग्वालों की गायें जंगल में चारा चरने जाती थी। तो वहां जो व्याध थे, व्याध मतलब शिकारी लोग, उन शिकारियों ने गायों को पकड़ लिया। तो ऐसा बार बार होने से वहां के जो ग्वाले थे वो भड़क उठे, दुखी भी हुए। उनकी गायें गोधन होती हैं और उनको उन्होंने छीन लिया, लूट लिया या रोक लिया। तो इससे वो बहुत दुखी थे और दुखी होकर सभी राजा के पास गए। उस समय राजा थे काष्टांगार। तो राजा को बड़ी गुस्सा आई कि हमारे होते हुए किसी ने हमारे नगरवासियों को परेशान किया, तो एक तरह से उनने हमें ही चुनौती दी है। तो फिर उनने अपनी सेना भेज दी और वहां जंगल में व्याधों से लड़ते हुए सेना परास्त हो गई और सेना वापस आ गई। तो इस बात से उन्हें ग्वालों को बड़ा दुख हुआ और भी क्षोभ हुआ और ऐसा सोचने लगे कि अब राजा नहीं कर पाया कुछ, तो अब क्या होगा। तो उनने सोचा कि खुद ही लड़ें, क्योंकि कहा है ना कि अपने घर में तो इसमें लिखा है, अपने स्थान पर तो खरगोश के समान तुच्छ प्राणी भी हाथी से भी अधिक बलवान होता है। अपना घर है ना उसका, इसीलिए वहां पर वो व्याधों ने उन राजा की जो सेना थी उनको परास्त कर दिया, भगा दिया। तो ग्वालों ने अपनी लड़ने की योजना बनाई कि वो स्वयं लड़ें, क्योंकि धन का ऐसा ही स्वरूप है। धन प्राप्त करने में जीव को अनंत दुख होता है, उससे भी ज्यादा अनंत गुणा अनंत दुख होता है उसकी रक्षा करने में, और उससे भी अनंत गुणा दुख होता है उसके नाश में। तो अब ये नाश ही हुआ ना, मतलब उन गायों के संयोग का वियोग हो गया, रोक ली गई।
तो सोचिए कितना दुख हुआ होगा उनको। ये दोहा, ये श्लोक आपको याद करने के लिए कहा था, और आपको कल बहुत बार बुलवाया था, अर्थ भी बताया था, तो आपने जरूर याद किया होगा। मैं पहले आप लोगों से सुन लेता हूं, आप में से किसने याद किया है। कुछ हाथ तो खड़े हो रहे हैं। नित्या, मैत्री, प्रतिष्ठा ने याद नहीं किया। धनार्जनादपि क्षेमे क्षेमादपि च तक्षय उत्तरोत्तर प्रदाहि पीडानृणामनन्तशः। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला और बिना देख के ही बोला है। ये जीवन भर काम आने वाला श्लोक है। ये जैन नीति है, जैन नीति है कि नहीं। धनार्जनादपि क्षेमे क्षेमादपि च तक्षये उत्तरोत्तर वृद्धा ही पीड़ा नृणामनन्तशः। इस तरह ये दोहा है, श्लोक है, ये सुभाषित है, नीति है, और ये बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर बताया गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, जहां ऐसा होने पर भी कि धन कमाने से ज्यादा, धन कमाने में अनंत दुख होता है, उससे अनंत गुणा अनंत दुख उसकी रक्षा में होता है, और उससे भी अनंत गुणा दुख उसके नाश में होता है। ऐसा होने पर भी व्यक्ति संसार अवस्था में उस धन के संरक्षण का उपाय तो करता ही है। तो उन ग्वालों ने भी किया, वही बात यहाँ अब आगे बताई है। 68 नंबर का पेज, 68 पेज नहीं, श्लोक नंबर 68, पेज नंबर 170, 170। तो यहाँ पर अब देखिए क्या लिखा है। तो भी शक्ति के अनुसार उपाय तो करना ही चाहिए। यदि उपाय व्यर्थ हो जाए तो फिर इसमें शोक करने से क्या, क्योंकि दुख का प्रतिकार अशोक ही माना गया है। क्या मतलब हुआ कि ऐसा होने पर भी शक्ति के अनुसार उपाय तो करना ही चाहिए। संसारी जीव ऐसा ही सोचता है कि यद्यपि धनार्जन करने में अनंत दुख होता है, उससे भी अनंत गुणा दुख उसके संरक्षण में होता है, उससे भी अनंत गुणा दुख उसके नाश में होता है, तो भी धन की रक्षा करने का उपाय तो करना ही चाहिए। यदि उपाय व्यर्थ हो जाए तो फिर इसमें शोक करने की से क्या। उपाय करने के बाद यदि वो व्यर्थ हो जाए तो फिर उसमें फिर दुख करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन उपाय ही नहीं करे तो व्यक्ति सोचता ही रहता है, यदि हम उपाय कर लेते तो ऐसा नहीं होता है, काश हमने उपाय कर ही लिया होता, ऐसा विचार करता रहता है। तो यहाँ पर बताया कि यदि उपाय व्यर्थ हो जाए तो फिर इसमें शोक करने से क्या, क्योंकि दुख का प्रतिकार अशोक, अशोक अर्थात शोक रहित होना ही माना गया है। दुख मिटने का उपाय दुख मिटना ही है, मतलब दुख दूर करना ही दुख दूर करना हुआ। दुख दूर होगा तभी तो सुखी होगा जी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वो विचार कर रहे हैं कि धन की रक्षा करेंगे तो ही हमारे दुख दूर होंगे। इसीलिए वो अब क्या उपाय करते हैं, देखिए कि ऐसा निश्चय कर उस ग्वाले ने निश्चय से व्याधों को जीत लेने पर जीतने वाले वीर को 7 सुवर्ण पुतलियों के साथ पुत्री दूंगा, ऐसी घोषणा कराई। क्या घोषणा की उसने? नंदगोप ने क्या, नंदों का जो मतलब जो ग्वालों का जो मुखिया था, उसने क्या घोषणा की कि जो भी व्याधों की सेना को परास्त करेगा और हमारी गायों को वापस लेके आएगा, उसे 7
7 तो स्वर्ण की पुतलियां मिलेंगी। पुतलियां होती है ना, पुतले जैसे मिट्टी के पुतले होते हैं, ऐसे सोने के पुतले मिलेंगे। ठीक है, और क्या मिलेगा उसके साथ साथ? उस नंद गोप की जो सुंदर पुत्री थी उसके साथ भी उसका विवाह कर देंगे। वो कोई भी होगा, जो भी ये कार्य करके लाएगा उसके साथ उसका विवाह कर देंगे। ऐसी घोषणा नंद गोप ने की, ग्वालों के मुखिया ने की घोषणा। फिर क्या हुआ? ये घोषणा की गई तो इसके अनंतर सत्येंद्र राजा के पुत्र ने उस घोषणा को सुनकर उसको रुकवा दिया। निश्चय से उदार चरित्र वाले पुरुषों को यह संपूर्ण संसार कुटुंब के समान है। रोक दिया उन्हें कि रुक जाइए, ये घोषणा की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम है ना हम सब निपटा देंगे उनको, चिंता मत करो। अभी लोगों को पता कहाँ है कि ये कौन है, इनको पता है, किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ अभी जीवनधर कुमार के अलावा और किसी को नहीं मालूम। हाँ, उनके जो पिता हैं, मतलब जो अभी पालक पिता हैं सेठ गंधोत्कच, केवल उनको इतना तो मालूम है कि ये राजपुत्र हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ये थोड़ी मालूम है कि ये इसी राज्य के राजा हैं, राजा का पुत्र है। ये तो सिर्फ जीवनधर कुमार को मालूम है। ठीक है ना, तो अब भाई राजा है, राजा के पुत्र हैं, अभी यही तो राजा बनने वाले हैं और यही तो प्रजा की रक्षा करेंगे। ये तो गुण है उनके, कि अभी राजा नहीं है तो अभी उनके अंदर गुण तो है ना, तो ये गुण संस्कार कहाँ जाएंगे? तो उनने रोक दिया, उनकी घोषणा को रुकवा दिया। लिखा है, ये बहुत सुंदर सूक्ति है यहाँ, उदात्तानां हि लोकोऽयम् अखिलो हि कुटुम्बकम्, उदात्तानां हि लोकोऽयम् अखिलो हि कुटुम्बकम्। उदात्ता नाम, उदात्त मतलब उदार चरित्र वाले, बड़े दिल वाले। जो बड़े दिल वाले होते हैं, बड़ी सोच वाले होते हैं, उनके लिए ये सारा लोक, ये सारा संसार, सारा विश्व एक कुटुंब के समान होता है। ये जैसे आपने सूक्ति सुनी होगी ना, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा ही कुटुंब के समान होती है उदार चरित्र वालों के लिए। तो वही भाव यहाँ पर भी है। ये सूक्ति यहाँ आचार्य ने लिखी, उदात्ता नाम ही लोकोयम अखिलो ही कुटुंबकम। अखिल, अखिल मतलब संपूर्ण, लोका मतलब लोक, यह सारा लोक कुटुंब के समान है। जैसे हमारा परिवार होता है, तो परिवार के किसी सदस्य को कोई तकलीफ होती है तो हम उसकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ऐसे ही जो बड़े दिल वाले होते हैं, वो केवल ये नहीं सोचते कि ये मेरा परिवार है, मतलब हम दो और हमारे दो बस। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब वही जाने कि सुखी है कि दुखी है कि नहीं। पहले घर में संयुक्त परिवार होता था तो बच्चे कब बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। और संस्कारित, ऐसा नहीं कि संस्कारों में कोई कमी है। अभी पति पत्नी दोनों यदि जॉब पर हों तो बच्चे कहाँ जाएं? तो लोग उनको कोई ना कोई जगह पर रख देते हैं, क्रैच बोलते हैं यहाँ पर, झूला घर भी बोलते हैं, वहां पर शहरों में तो ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं, तो वो वहां पर उनको खिलाते पिलाते घुमाते फिराते रहते हैं अंदर ही कमरे में, और फिर टाइम पास होता है और ये फिर बस पहुंच जाते हैं मम्मी पापा, पैसा कमा रहे हैं। बच्चों के चरित्र का क्या होगा, बच्चों के संस्कार का क्या होगा, इसकी कोई परवाह ही नहीं है कि नहीं। लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है तो उसमें दादा हैं, दादी हैं, चाचा ताऊ हैं, चाची हैं, जो भी ताई जी हैं, उनके बच्चे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं घर में। तो वो बाहर लॉकडाउन भी होगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वे आपस में खेलेंगे कूदेंगे मस्त रहेंगे। जिन घरों में केवल एक बच्चा है उनको बड़ी दिक्कत है, लेकिन दो भी होंगे तो भी ठीक है, वे आपस में खेल कूद लेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ेंगे, जो भी
सब कुछ करेंगे वे और एक रहेंगे। तो थोड़ा विचार करना चाहिए इस विषय में। तो यहां तो क्या कह रहे हैं, उदार चरिता नाम ही उदात्ता नाम ही लोकोय मखिलो ही कुटुंबकम, कि उदात्त चरित्र वालों के लिए, बड़े दिल वालों के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए ये पूरी धरती एक कुटुंब के समान होती है, एक परिवार के समान होती है। तो ऐसी बड़ी भावनाएं होती हैं। इसलिए जीवनधर कुमार ने उनकी घोषणा को रोक दिया। और अब क्या करते हैं वो जीवनधर कुमार, देखिए इसके अनंतर जीवनधर कुमार व्याधों को जीतकर पशुओं को ले आए। ख्याल में आया कि नहीं? जीवनधर कुमार हैं, जीवनधर कुमार 23वें कामदेव, बलशाली है ना, बहुत बल होता है उनमें। तो ऐसे बलशाली थे। बड़ी सुंदर नीति लिखी है यहाँ पर। निश्चय से जुगनुओं से नहीं नाश होने वाला अंधकार सूर्य से तो नष्ट हो ही जाता है। जुगनू, जुगनू होते हैं ना, जुगनू देखे होंगे, वो एक कीड़ा ही होता है जुगनू। तो वो टिम 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 करता है, ऐसे घूमता रहता है, रात में देखा होगा। गांव में ज्यादा दिखता है, जंगलों में मिलेगा, बगीचों में मिलेगा, यहाँ तो मिल जाएगा, बाकी शहरों में देखना दुर्लभ है। तो जुगनू होते हैं। यहाँ जुगनू में जुगनू के समान किसको कहा? ये जो काष्टांगार ने अपनी सेना भेजी थी वो जुगनू के समान है। ठीक है। निश्चय से जुगनुओं से नहीं नाश होने वाला अंधकार सूर्य से तो नष्ट हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो राज सेना भेजी गई थी वो व्याधों के द्वारा परास्त होकर लौट आई, लेकिन जीवनधर कुमार ने उनकी सेना को व्याधों की सेना को समाप्त कर दिया। ठीक है। और जुगनू के समान वो, उनकी व्याधों की सेना भी जुगनू के समान है। या वैसे तो कहा जाए तो ये अंधकार के समान हो गई ना, अंधकार के समान है। व्याधों की सेना अंधकार के समान कही, और राज सेना जो गई थी वो जुगनू के समान कही। जुगनुओं से जो अंधकार नष्ट नहीं हो पाया क्या उसे सूर्य नष्ट नहीं कर पाता? सूर्य की कुछ एक किरण ही उस अंधकार को नष्ट कर देती है। मुक्तामर पढ़ के आए ना अपन, मुक्तामर में आया था कि नहीं आया था? तो यहां भी ऐसे ही है, देखो। तो यहाँ पर अलग प्रसंग है। तो यहाँ जीवनधर कुमार सूर्य के समान है, राज सेना जुगनुओं के समान है, और व्याधों की सेना वह अंधकार के समान, ऐसा समझना। इस तरह यहाँ नीति बताई। निश्चय से जुगनुओं से नहीं नाश होने वाला अंधकार सूर्य से तो नष्ट हो ही जाता है। तमो ह्यवेद्यम कद्योतैर भानुनातु विविद्यते, ऐसी ये सूक्ति 71वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है। इसमें सूक्ति है ये, इसको याद किया जा सकता है। आगे देखिए क्या हुआ। नंद गोप भी गोरूपी धन के मिल जाने से अत्यंत हर्षित हुआ। ग्वालों का जो मुखिया था वो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। तो सारे ग्वाले वो भी तो प्रसन्न हुए, सभी प्रसन्न हुए, पूरे ग्वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। निश्चय से प्राणियों को धन प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। क्या लिखा है? असुमता मसुभ्योपी असुमता मसुभ्योपी गरियो ही वृषम धनम। सूक्ति है, मनुष्यों को अपने प्राणों से भी धन अधिक प्रिय होता है। ये कैसे कहते हैं? तो सुना तो हो गई ना आपने। अपने कितने प्राण होते हैं? मनुष्यों के कितने प्राण होते हैं? आपको पता है कितने प्राण होते हैं? कितने? सारे में गिनाओ। हाँ, निरंजन जी साहब बोल रहे हैं 10 प्राण होते हैं। 10 प्राण होते हैं मनुष्य के।
ठीक है, कैसे? दीपा जी बोल रहे हैं कैसे। अब सुनो, इंद्रिय पहला, जैसे संक्षेप में 4 इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। बल कितने होते हैं? 3। मनोबल, वचन बल, काय बल 3। तो कितने हो गए? 5 और 3 8। और उसके बाद आयु और श्वासोच्छ्वास, ये हो गए 10। 10 प्राण होते हैं। ये धन तो कोई प्राण है नहीं, 10 प्राणों में धन तो कोई प्राण है ही नहीं, लेकिन लोक में उसे 11वां प्राण मानते हैं। अन्न को भी 11वां प्राण मानते हैं। अन्न मतलब अनाज खाते हैं ना, उसको अन्न को भी मानते हैं। धन को 11वां प्राण मानते हैं लोग आचार्य नहीं मानते, आचार्य नहीं मानते हैं, लेकिन लोग मानते हैं। लोग मानते हैं कि ये प्राणों से प्यारा है। धन जीव को, मनुष्य को प्राणों से भी अधिक प्यारा है। लिखा ना आचार्य ने, निश्चय से प्राणियों को धन प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। ये कैसे? ये सूक्ति कहने के लिए है कि है भी? देखो, जैसे कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है आजीविका के लिए, तो आपने देखा होगा सुरंगों में भी काम करते हैं, कभी सुरंग धंस जाती है। खदानों में भी काम करते हैं, खदान ढह जाती है। समुद्र के अंदर भी घुसते हैं, उस गोताखोर होते हैं, हीरे रत्न वगैरह ढूंढते हैं, और भी अनेक काम करते हैं। कोई आकाश मार्ग में जाते हैं, कोई वो ग्रह उपग्रह में चले जाते हैं, उधर ऊपर सैटेलाइट में हैं। कईयों की मृत्यु हो जाती है वहां जाके, तो मृत्यु की परवाह किए बिना चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे मैं देखता हूं कि जैसे लोग अपने ऑफिस जाते हैं सर्विस के लिए, तो अब यदि 5 मिनट रह गए हैं पहुंचने के, 5 मिनट रह गए हैं और भीड़ भाड़ है, तो वो ऐसे भागता है कि मर जाए, तो एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी उसकी कीमत पर वो जल्दी 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 यहां से वहां भागता है, कुछ भी हो जाए उसका, क्योंकि टाइम पे पहुंचना है। अभी टाइम पे नहीं पहुंचे तो आज की सैलरी चली जाएगी। ऐसा भी होता है। प्राणों की कीमत पर भी वह अपने स्थान पर पहुंच जाना चाहता है जहां की उसको धन मिलने वाला है, नहीं तो धन का नुकसान हो जाएगा। इस कीमत पर भी कमाता है। कहते हैं लोग कि मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसका मतलब क्या हुआ? सांस लेने की फुर्सत नहीं है मतलब उससे भी ज्यादा धन प्यारा है ना। वो सांस चलती है तो प्राण रहते हैं, वो सांस रुक जाए तो प्राण खत्म, मतलब उससे भी ज्यादा प्यारा इसको धन है। कई लोग तो कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है मुझे। ऐसे ऐसे लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। कहने का तात्पर्य कि इसको इतना अधिक प्यारा है ये धन कि प्राण चले जाए तो भी इसकी परवाह नहीं, लेकिन धन नहीं जाना चाहिए। और प्राणों की कीमत पर भी धन प्राप्त होना चाहिए। लड़ जाए धन के लिए, मर जाए धन के लिए। इतने युद्ध हुए हैं। ये कौरव पांडव का युद्ध किस लिए हुआ? तो धन जो राज्य है, धन ही तो है वो। राज्य क्या है? धन है कि नहीं? तो इन चीजों के लिए लड़ाइयां हो जाती, युद्ध होते हैं, मरते हैं कई लोग, लेकिन वो जो वस्तु है वो प्राप्त हो जाना चाहिए। इसकी कीमत पर भी, प्राणों की कीमत पर भी धन प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब प्राण चले जाए तो चले जाए, धन नहीं जाना चाहिए, और धन मिल ही जाना चाहिए, ये स्थिति रहती है। तो ये किसके कारण, क्यों है ये? अब कोई कहेगा नहीं इतना प्यार तो नहीं है हमें धन से, हम तो खूब दान भी करते हैं, कमाते भी हैं, लेकिन दान भी करते हैं, और इतना भी थोड़ी करते हैं कि मौत की कीमत पर भी हम धन कमाते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे, तो संतोषी प्राणी है कि नहीं? उदार भाव वाले हैं, तो उनको अति मोह नहीं है, कसाय मंद है।
ये तो मोही की बात कही है, जो तीव्र मोह वाला है, जिसको धन से अति तीव्र मोह है, वो व्यक्ति अपने प्राणों से भी अधिक धन को चाहता है, प्राणों से भी अधिक, प्राणों की कीमत किए बिना वह धन को पा लेना चाहता है। वो प्राण चले जाए तो भी चले जाए, लेकिन वो धन नहीं जाना चाहिए। चोर आया है, उसके हाथ में छुरा है, मारने को तैयार है, और तो भी कहता है नहीं, मैं तिजोरी की चाबी नहीं दूंगा, तुम चाहो तो मुझे मार डालो। बोलो ऐसे ऐसे प्रसंग सुने कि नहीं सुने आपने? अभी वो यदि मार ही देगा तो तुम्हारा धन कौन खाएगा, किसके काम आएगा? लेकिन उसकी कीमत पर भी धन नहीं आने देता। ये आचार्य ने जो लिखा है ना, ये प्रैक्टिकल बात है। तो ये अति मोह के कारण होता है, क्योंकि हमारे जो ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, वो धन को ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे मलमूत्र का त्याग कर देते, और उस तरफ देखते भी नहीं। ऐसे सारा राज वैभव सब कुछ ऐसे ही त्याग देते हैं। भरत चक्रवर्ती ने ऐसे ही त्याग दिया। ऐसे अभी जीवनधर कुमार को भी देखना, आखिरी में आर्यनंदी को तो देखा ही है, आर्यनंदी मुनराज को देखा था कि नहीं? लोकपाल राजा थे, वो कैसे छोड़ दिया, उस तरफ देखा भी नहीं। बीमार हो गए तो अभी उस तरफ नहीं देखा, नहीं तो वो राजा थे, पहले राजा थे कि नहीं? वो चाहते तो वापस चले जाते, तो क्या वापस जाते तो उनका स्वागत नहीं होता? लेकिन नहीं गए वो, क्योंकि श्रद्धांश से भ्रष्ट नहीं हुए थे वो। उन्हें राज्य वैभव नहीं चाहिए था, उन्हें तो बीमारी का इलाज करके उसके बाद फिर से दीक्षा लेनी थी, फिर से अपने स्वरूप की साधना को पूर्ण करके मोक्ष पाना था। ठीक है? तो ऐसे उदार बड़े दिल वाले जो होते हैं, उनको धन इतना प्यारा नहीं होता, उनको जन प्यारा होता है, धन प्यारा नहीं होता। उनको अपना सम्मान प्यारा होता है, धन प्यारा नहीं होता। ठीक है? उनको धर्म प्यारा होता है, धन प्यारा नहीं होता। ऐसे अनेक दोनों अपेक्षाओं को समझना है। यहां जो कहा वो अति मोहियों के अपेक्षा से कहा है, और जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, जो अच्छे मन वाले समझदार लोग होते हैं, वो धन में इतने आसक्त नहीं होते कि प्राण चले जाएं तो अभी धन नहीं छोड़े। कहते हैं ना, हमारे तरफ कहते हैं चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। दमड़ी मतलब होता है रुपया, तो चमड़ी मतलब होता है चमड़ी। कोई खाल खींच ले तो खींच ले, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। कोई मार दे, पीट दे, कुछ भी कर दे, लेकिन पैसा नहीं छुड़ा ले, ये चिंता रहती है। तो इस तरह की जो स्थिति बनती है, ये मोही के ही बनती है। ये अति आसक्त जो व्यक्ति है धन में, उसके ही ये स्थिति बनती है। उसी के बारे में यहाँ लिखा है। क्योंकि वो जो नंदगोप थे और ग्वाले थे, वो धन के प्रति इतने आसक्त थे कि वो अपने प्राणों को समर्पित करके भी धन पा लेना चाहते थे, और उनको रोक दिया गया जीवनधर कुमार के द्वारा, और फिर धन उनको वापस दिलवा दिया गया। तो वो लोग इतने प्रसन्न हुए हैं, अति प्रसन्न हुए, जैसे कि प्राण मिल गए हों उनको। इसीलिए यहां लिखा है कि निश्चय से प्राणियों को धन प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। कन्या आगे देखिए, तदनंतर वह नंदगोप पुत्री को लाकर जीवनधर कुमार को देने के लिए जलधारा को गिराता है। निश्चय से अत्यंत स्नेह से अंधे पुरुष कृत्याकृत्य के विचार में मूढ़ होते हैं। क्या मतलब हुआ? क्या किया नंदगोप ने? कि जीवनधर कुमार के ऊपर जलधारा छोड़ दी। क्या मतलब होता है इसका? ये एक विधि है, विधि है, मतलब उनने जीवनधर कुमार का अभिषेक करने लगे, और इसका मतलब है कि अब वो अपनी कन्या भी उनको प्रदान करना चाहते। उन्होंने कहा था ना कि कन्या भी प्रदान करेंगे, तो वो कन्या प्रदान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्या लिखा आचार्य ने? कृत्याकृत्य का विचार किए बिना। कृत्याकृत्य विमूढ़ा ही गाढ़ स्नेहांद जंतवः। ये सूक्ति जरूर याद करना चाहिए।
कृत्याकृत्य विमूढ़ा ही गाढ़ स्नेहांध जंतवा, गाढ़ स्नेहांध जंतवा। ये 73 नंबर का श्लोक है, उसकी दूसरी पंक्ति है। ये श्लोक की पंक्ति याद करना चाहिए, इसमें बहुत सुंदर भाव हैं और ऊपर का भी वो याद करने लायक है। ये वाली लेकिन और सरल है, वो भी सरल ही थी। असुमिता मसुभ्योपी गरियो ही वृषम धनम, वो 72वें श्लोक की दूसरी लाइन थी। ये 73वें श्लोक की दूसरी लाइन है। यहाँ बताया है, निश्चय से अत्यंत स्नेह से अंधे पुरुष कृत्याकृत्य के विचार में मूढ़ होते हैं। ये ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर? जीवनधर कुमार के ऊपर जलधारा छोड़ दी और जीवनधर कुमार को वो अपनी पुत्री देना चाहते हैं, मतलब अपनी पुत्री का विवाह जीवनधर कुमार के साथ कराना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तो ऐसा क्यों लिखा कि कृत्य अकृत्य, मतलब करने योग्य और नहीं करने योग्य का विचार किए बिना उनने ऐसा काम किया कि उनने तो एक इच्छा प्रकट कर दी कि जीवनधर कुमार मेरी पुत्री के वर के रूप में मुझे स्वीकृत हैं, लेकिन जीवनधर कुमार उनकी पुत्री को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे इसका तो विचार नहीं किया ना उनने। कोई व्यक्ति अपनी कन्या किसी को देना चाहता है लेकिन सामने वाला नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए कहा जाता है कि देने वाले से लेने वाला बड़ा होता है कि नहीं? तो जीवनधर कुमार को वो अपनी कन्या देना चाहते हैं, वो तो अपने आप में सोच रहे हैं कि मैं बड़ा महान काम कर रहा हूं, लेकिन जीवनधर कुमार क्या सोचते वो अभी आएगा सामने, है ना। यहाँ क्या बताया कि उन्होंने अपनी कन्या जीवनधर कुमार को देने का निश्चय करते हुए और उनके ऊपर जलधारा छोड़ दी। तो यहाँ पर लिखा है, अति स्नेह से अंध हुए पुरुष योग्या योग का विचार किए बिना ही कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विचार नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, वो ठीक है कि नहीं है, गलत है, कैसा है, वो विचार किए बिना ही कार्य करने लग जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, जीवनधर कुमार क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे जीवनधर कुमार? उनकी कन्या को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? जीवनधर कुमार का विवाह होने वाला है कि नहीं होने वाला है? अच्छा, जीवनधर कुमार को वो उनकी कन्या से, ग्वाले की कन्या से विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ, कोई सोच रहा है क्या? बता सकते हैं क्या? हैं, बताओ। दीपा जी बता रही, नहीं बता रही? मैं बताऊंगी। हैं, हाँ बताइए, आपके विचार में क्या करना चाहिए? मतलब प्रस्ताव आया है, समझ लीजिए, अपने पुत्र के लिए, और कुछ ग्वाले ने अपनी बहुत सुंदर कन्या है, बहुत सुंदर, और आपके पुत्र के लिए विवाह का प्रस्ताव आया है, बोलो क्या करेंगे? नहीं करेंगे भैया जी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो जो अपना कुल है ना उसके अनुसार करेंगे ना हम, और ग्वाले तो अलग हो जाएंगे, मतलब बराबर बराबर, ऐसा। आपका भाव समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो अब उन लोगों को थोड़ी पता है कि ये कौन है, ग्वाले को थोड़ी पता है कि ये कौन है, लेकिन उन्हें तो पता है कि हम कौन हैं। और पता होए या नहीं होए, एक व्यक्ति जो जो कहते हैं ना खून बोलता है, उसके संस्कार बोलते हैं, वो संस्कार तो वही है ना, उत्कृष्ट उच्च कुल के संस्कार हैं, तो ऐसा कैसे स्वीकार कर ले? अब किन्हीं महापुरुषों को लोग बदनाम करते हैं, या अवर्णवाद है कि वो महान, हमने कहानी लिखी है, ये अपनी कथा 32 में हरिवंश पुराण में आया है, जो श्री कृष्ण के संबंध में कहते हैं कि वहां की कोई ग्वालिन से बड़ा ही स्नेह था उनको, वो तो प्रेम ही बोलते हैं, वो भी बड़े प्रेम, वो उनसे प्रेम करती थी,
ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो करती हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो करती हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये करते हैं तो दिक्कत है। इनने नहीं किया, इनकी 16,000 रानियां थी, बाद में शादी हुई ना, लेकिन एक भी निम्न वर्ग की नहीं होगी, मतलब सब उच्च उच्च वर्ग की होंगी, क्योंकि अपने वर्ग के हिसाब से ही व्यक्ति कन्याओं को चुनता है, और ये ही व्यवहार है। इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हम कोई नीचे हैं कि ऊंचे हैं। जैसे कर्म के उदय हैं उस तरह से स्थितियां बनती हैं, और व्यक्ति अपने आचरण से उच्च और नीच कुल को कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल के में पैदा हुआ है लेकिन उसका आचरण उच्च हो जाए तो वो भी उच्च ही होगा। ऐसा लिखा है कि सम्यक्त से विभूषित होने पर यदि वह व्यक्ति उच्च ना हो पाए तो सम्यक्त का क्या महत्व है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले कोई भी तो वह भी देवताओं के द्वारा पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है, ठीक है ना। तो वो विषय अलग है। यहाँ पर एक लोक व्यवहार की बात है, और लोक व्यवहार जो हमारी परंपराएं हैं उसके अनुरूप ही होता है। ये नहीं देखा जाता कि सुंदर है कि असुंदर है, कि वो कितनी प्रॉपर्टी है, कि कितना धन है, कि कितना पैकेज है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसका कुल क्या है, उसके संस्कार क्या हैं, उसका आचार विचार क्या है, उसका धर्म क्या है, वो हमारे अनुकूल है कि नहीं है। इन सब बातों का विचार किया जाता है। तो जो इन बातों का विचार नहीं करते वो बाद में पछताते ही रहते। देखो बहुत सुंदर बात कही, मुझे तो ये बात यहाँ जो आई है बड़ी जोरदार लगी। देखो इसमें क्या लिखा, फिर जीवनधर कुमार ने क्या किया। जीवनधर कुमार ने उसके द्वारा डाली हुई जलधारा को पद्मास्य इस कन्या के लिए योग्य है यह कहकर ग्रहण की। जलधारा डाली है तो वो तो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कह दिया उनने कि ये जो तुमने जलधारा डाली है, आपने जो जलधारा डाली है, ये मैं अपने मित्र, उनके मित्र का नाम था पद्मास्य, अपने मित्र के लिए आपकी कन्या को स्वीकार करता हूं। और मेरा मित्र मतलब मैं ही समझो, मेरे समान ही है वो, ऐसा समझो। और उसके साथ विवाह करा दिया। देखो आगे क्या लिखा है, फिर जीवनधर कुमार ने उसके द्वारा डाली हुई जल की धारा को पद्मास्य इस कन्या के लिए योग्य है यह कहकर ग्रहण की। निश्चय से सज्जन पुरुषों की इच्छा अयोग्य पदार्थ में नहीं होती है। देखो क्या लिखा, यहां छोटी सूक्ति है, चौथा पद है बस। नहीं योग्य स्पृहा सताम, नहीं अयोग्य स्पृहा सताम, न ही अयोग्य, संधि विच्छेद होगा तो अयोग्य ही मतलब वास्तव में, अयोग्य में, सताम मतलब सज्जनों की, स्पृहा अर्थात इच्छा, अभिलाषा नहीं होती। नहीं योग्य स्पृहा सताम, कि अयोग्य वस्तु में, अयोग्य व्यक्ति में, अयोग्य चीज में, अयोग्य संबंध में सज्जन पुरुषों की इच्छा नहीं होती है। ये बात यहाँ उदार चरित्र की बहुत बड़ी बात लिखी है। मतलब हमने जो राजा महाराजाओं को आज तक पढ़ा है इतिहास में, और जो आचरण से भ्रष्ट भी पड़े हैं मैक्सिमम, तो वो पढ़ के हमें लगता है कि राजा लोग सब ऐसे ही होते होंगे, अय्यास होते होंगे, चाहे जिससे शादी कर लें या वैसे ही शादी के बिना ही, जो भी अलग अलग तरह के चरित्र, भ्रष्ट चरित्र वालों के हमने चरित्र पढ़े हैं, भ्रष्ट चरित्र वालों के चरित्र पढ़े हैं, है ना। लेकिन जो पुराण में लिखे हैं ये सच्चरित्र वालों के चरित्र हैं। उनके हम चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये महापुरुष कैसे होते हैं। स्वरूपनखा कितनी सुंदर थी, स्वरूपनखा रावण की बहन, और
खरदूषण की पत्नी, ठीक है, बहुत सुंदर थी। अन्य में जो बताया वो नहीं बात कर रहा हूं, हमारे पद्म पुराण में जो आया है वो बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर थी, तो वो और विद्याधरी थी, सर कई विद्याओं से युक्त थी, लेकिन राम और उसने यही कहा कि मैं तो कुंवारी हूं रामचंद्र जी से, और कहा मेरे साथ विवाह कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कहा कि मेरे छोटे भाई से पूछ लो, लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। क्यों मना किया? वहां लिखा है कि उसका कुल क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका वंश क्या है, वो कहाँ की है कि क्या है, ये पता ही नहीं है और शादी कर लो। ये क्या बात हुई? मतलब अयोग्य व्यक्ति में सज्जन पुरुषों की इच्छा नहीं होती। देखो, योग्य तो 8000 शादियां की रामचंद्र जी ने, योग्य कन्याएं सब सब जो थी, एक से एक राजकुमारियां, 8000 पत्नियां थी उनकी। सबसे प्रमुख पटरानी थी सीता जी, ठीक है, और लक्ष्मण जी की 17,000 थी, रावण की 18,000 थी, सोचो। लेकिन उसने अयोग्य में अपनी नियत खराब की, पर स्त्री में, इसलिए उसका कुल सब बदनाम हो गया। वो बदनाम हो रहा आज भी। तो अयोग्य पुरुषों में सज्जन पुरुषों की इच्छा नहीं होती। ये बात यहाँ पर बहुत जोरदार लिखी है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। वर्तमान युग में ये जो गलत हो रहा है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हम अपने बच्चों को तो कम से कम अच्छे संस्कार दें, ये ना देखें कि कौन सुंदर है कि कौन असुंदर है, किसका पैकेज कितना है, किसके साथ सुविधा ज्यादा अच्छी है, कि भाई ये लड़की भी वही है, लड़का भी वही है, ये कई जगह जॉब करते हैं, अब कौन जाति का है, कौन कुल का है, कौन वंश का है, क्या करना। आजकल तो सब चलता है, कर दो। ये संस्कारहीन लोग बोलते हैं, ये ना उनमें संस्कार है ना उनमें संस्कार है, ना उनके बच्चों में संस्कार है ना उन माता पिता में संस्कार है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस कुल के हैं, किस धर्म के हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इन बातों का विचार ही नहीं। बस चलने दो, सब चल रहा है। ये ऐसा भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ सुंदरता असुंदरता नहीं देखी जाती है, शील देखा जाता है, गुण देखे जाते हैं, कुल भी देखा जाता है, धर्म भी देखा जाता है, सभी बातें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, योग्य देखा जाता है संबंध, उसके बाद संबंध किए जाते हैं। तो ये बात यहाँ देखो, ये सब चीजें भी निकलेंगी यहाँ पुराण में। ये पुराण हमारा लोक व्यवहार भी ठीक करेगा, पुराण हमारा तत्व ज्ञान भी पुष्ट करेगा, पुराण हमारे अंदर वैराग की भावना भी जगाएगा, पुराण हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के और मोक्ष पाने की भावना पैदा करेगा। ऐसा ये पुराण है, इसमें आपको सब चीजें मिलेंगी। ऐसा बड़ा बस नजरिया होना चाहिए कि ये चीज आई है, यहाँ देखो, सीखने की चीज है, ये समझने की चीज है कि नहीं। तो यहाँ लिखा है, निश्चय से सज्जन पुरुषों की इच्छा अयोग्य पदार्थ में नहीं होती। तो यहाँ तो कन्या के संबंध में कहा है, लेकिन कोई भी संबंध में हो, सज्जन पुरुष उस वस्तु को ग्रहण नहीं करते। दूसरे की वस्तु है, नहीं ग्रहण करेंगे, चोरी कहलाती है वो। किसी की दी हुई, किसी की भूली हुई रखी हुई वस्तु को उठा लेना या किसी और को दे देना, वो चोरी है, वो सज्जन व्यक्ति नहीं करेगा, ठीक है ना। और अयोग्य खान पान नहीं करेगा। बढ़िया मिष्ठान दिख रहा है बाहर से, बढ़िया एकदम, और आजकल तो ऐसी पैकिंग करते हैं कि बिल्कुल बढ़िया दिखे, वो कैसे ही बीमार कर दे तो भी दिखेगा ऐसा कि बढ़िया। तो सज्जन पुरुषों की उसमें इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो अयोग्य है। वो पता नहीं किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, है उसमें क्या क्या बीमारियां होने की संभावना है, कि क्या बात है, इन सब का विचार करता है वो। ये नहीं कि बढ़िया देखा और खा पी लिया, ऐसा नहीं, सज्जन व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, विवेकवान व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। ये अयोग्य वस्तु में जो बात कही है वो वस्तुओं में सब समझना। निश्चय से सज्जन पुरुषों की इच्छा अयोग्य पदार्थ में नहीं होती है। ये सूक्ति बिल्कुल अच्छी तरह से याद करने लायक है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, तो क्या होता है, जीवनधर कुमार क्या बोलते हैं,
हे मामा, इससे बोल रहे हैं वो नंदगोप से, ग्वालों का जो मुखिया है उसको कितना सम्मान दिया है। मामा मतलब समझते हैं आप, बहुत बड़ी बात बोल दी। हे मामा, मुझको ही पद्मास जानो, ऐसा उसने फिर कहा। निश्चय से शरीर मात्र से भिन्न मित्रपना मित्रता कहलाती है। ये मित्रता की परिभाषा है इस सूक्ति में। ये 75 नंबर का श्लोक है, उसकी दूसरी पंक्ति में मित्रता की परिभाषा दी है। गात्र मात्रेण भिन्नम ही मित्रत्वम मित्रता भवेत्, गात्र मात्रेण भिन्नम ही मित्रत्वम मित्रता भवेत्। ये तो बहुत सरल भी है, अभी याद हो जाएगी। गात्र मतलब शरीर होता है, शरीर मात्र से, भिन्नम मतलब भिन्न। मित्र दो है ना, अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन शरीर की अपेक्षा वो भिन्न है, अलग अलग है। राम हैं, सुग्रीव हैं, दोनों मित्र हैं। ऐसे और भी अनेक मित्रों के आपने उदाहरण सुने होंगे। तो वो शरीर की अपेक्षा तो दो हैं, लेकिन भावनाओं की दृष्टि से दोनों एक हैं। इतनी अभिन्नता होती है मित्रों में। दोनों एक दूसरे के विचार जानते हैं, दोनों एक दूसरे की आदतें समझते हैं, दोनों की रुचि एक सी, दोनों का व्यवहार मिलता है एक दूसरे से, तब जाके मित्रता होती है। तो यहाँ लिखा कि शरीर मात्र से दो हैं, बाकी तो एक ही हैं। वो यहाँ लिखा है गात्र मात्रेण भिन्नम ही मित्रत्वम मित्रता भवेत्। शरीर मात्र से भिन्नता है, लेकिन मित्रपना समान है, यही मित्रता होती है ऐसी। यहाँ लिखा है निश्चय से शरीर मात्र से भिन्न मित्रपना मित्रता कहलाती है। अब क्या हुआ फिर आगे? तदनंतर पद्मास्य ने संतुष्ट नंदगोप से दी हुई गोदावरी की पुत्री गोविंदा का अग्नि की साक्षी पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इसने किससे विवाह कर लिया? जब जीवनधर कुमार की बात से नंदगोप संतुष्ट हो गए कि हाँ ये जो कह रहे हैं यही योग्य है, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह पद्मास्य से कर दिया। और पद्मास्य ने भी जब नंदगोप संतुष्ट हुए, उनके साथ संबंध करने के लिए तैयार हुए, तो उनकी दी हुई पुत्री को उन्होंने स्वीकार किया और दोनों ने अग्नि की साक्षी पूर्वक विवाह कर लिया। तो मतलब ये हुआ कि पद्मास्य का विवाह गोविंदा से हो गया। गोविंदा नंदगोप और गोदावरी नाम, गोदावरी पत्नी है, नंदगोप की पत्नी का नाम गोदावरी है ना, और नंदगोप और गोदावरी की पुत्री का नाम है गोविंदा। गोविंदा का विवाह पद्मास्य के साथ हो गया। इस तरह वो वैवाहिक बंधन में बन गए, विधि पूर्वक दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अभी जीवनधर कुमार का नहीं हुआ, अभी जीवनधर कुमार कुंवारे हैं, ठीक है ना। अब जितने अधिकार बचे हैं, 2 अध्याय तो हो गए, 2 लंब हो गए ना। अब कितने बचे? 11 में से 2 गए तो 9 बचे। आखिरी का लंब जो है वो वैराग्य का है और दीक्षा का है और भगवान बनने का है। उसके बीच में कितने बचे? 8। तो 8 में एक एक शादी होगी, 8 में एक एक शादी होगी, मतलब एक एक विवाह उनका होने वाला है। और उनके अधिकारों के जो नाम होंगे वो भी उनकी पत्नियों के नाम से होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये नाम है ना, इति श्री बादीव सह सूरी रचित विरचिते छत्र चूड़ामणौ गोविंदा लंबो नाम द्वितीयो लंबा। गोविंदा से विवाह पद्मास्य का हुआ है और इससे इस विवाह में जीवनधर कुमार की उदारता का परिचय मिला है और उनके विवेक का परिचय मिला है, मतलब महान चरित्र का परिचय मिला है। ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जीवनधर कुमार कितने बड़ी सोच वाले व्यक्ति होंगे, कितने विवेकवान होंगे और कितने महान होंगे, ये बात यहाँ पता चलती है, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ इस अध्याय में
में हमने ये समझा कि दो बातें समझी खास तौर से, तीन बातें आ गई, 3 पॉइंट मुख्य हैं। पहला धन के संबंध में, दूसरा विवाह के संबंध में, और तीसरा मित्रता के संबंध में। धन के संबंध में बात की तो धन का स्वरूप बताया, और फिर भी व्यक्ति धन की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो आचार्य ने लिखा कि धन जीवों प्राणियों को प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है, बड़ी मुश्किल से छूटता है। बड़े बड़े अवसर आते हैं तो भी व्यक्ति सोचता है यहाँ खर्च करूं कि नहीं करूं। मैंने तो करोड़पति अरबपतियों को भी देखा, वो भी हाथ से कोड़ते हैं। मैं कलकत्ता में रहता था तो कुछ लोग हमें सलाह देते थे कि वहां पर बच्चों के लिए गिफ्ट लेने जाना है तो आप जाना तो पहले नंबर तो यहाँ से बात शुरू करना। कहाँ से? कि बच्चों के लिए देना है, मंदिर का काम है, धर्म का काम है, आप अपनी तरफ से उनको भेंट कर दो। कहते यहां से तो शुरू करना, और उसके बाद फिर वो कहेंगे नहीं साहब अब भाई मैं कहते ना घोड़ा यदि घास से ही दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या है? तो वो बोलेगा कि नहीं भाई जो उनकी मूल प्राइस है उतना तो दे ही दो आप, तो वहां तक लाना है अपन को, इसके लिए फिर यहां से शुरू करना। ऐसा भी समझाते थे कई लोग, जबकि उसके लिए गिफ्ट के लिए पैसा आया है। तो अभी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि पैसा तो आ ही जाए और वो फ्री में दे दे। ऐसी सोच वाले भी लोग देखे मैंने। खर्चा नहीं करना पड़े, पैसा नहीं देना पड़े, अपना भी मतलब पैसा नहीं देना पड़े, कोई भी पैसा आने दो, आए तो आता रहे, बस जाना नहीं चाहिए। जाने में ऐसा लगता है जीव को जैसे प्राण जा रहे हो। जबकि हमारे शास्त्रों में अभी लिखा था कि धन के संबंध में 3 बातें लिखी थी, तो दुखकारी है वो, उससे मोह जो है वो दुखकारी है, अनंत अनंत गुणा दुख देता है। कोई धन दुखदाई नहीं है, लेकिन धन में जो मोह है वो दुखदाई है। इसलिए हमें इतना मोह नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसमें आज जो चरणानियों के ग्रंथ हैं उनमें तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमने जो धन कमाया उस धन के हिस्से करो। कितने हिस्से करो? एक तो अपने लिए हिस्सा रखो, अपने परिवार के लिए, जो हमारी मूल जिम्मेदारी है। पहले नंबर का हिस्सा तो वही होना चाहिए। यदि परिवार का पोषण नहीं कर पा रहा है तो फिर आगे की बात नहीं। पहले तो परिवार का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उसी के लिए तो कमा रहे हैं, तो उतना पैसा तो रख लो उसके लिए। उसके बाद अपने कुटुंबीजन जो हैं उनमें कोई दिक्कत है तो उनको भी देना है, ठीक है। इसके बाद अपने गांव में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई तकलीफ में है तो उसको भी देना है। उसके बाद देश के लिए भी देना है। हम लोग देश के लिए भी देते हैं कि नहीं देते? भले ऐसे नहीं दें, लेकिन टैक्स यदि ईमानदारी से भरते हैं हम तो वो देश के लिए दे रहे हैं, वो देश के लिए जाता है, ठीक है ना। तो वो हमने एक हिस्सा देश के लिए भी दिया, और एक बचा, फिर आखिरी में बचा हुआ जो हिस्सा है वो धर्म के लिए भी है, कि हमें हमारे धर्म, हमारा धर्मायतन, हमारे धर्मात्मा, उनके लिए योग्य कार्य होते रहें, मंदिरों की सुरक्षा बनी रहे, धर्मात्माओं की जीविका चलती रहे, और उनके लिए सब व्यवस्थाएं होती रहें, ठीक है ना। और जिनवाणी का प्रकाशन है, धर्म की प्रभावना है, प्रचार प्रसार है, उसके लिए भी वो कार्य चलते रहें। इसके लिए अपने मन से, ये नहीं कि कोई कहे फिर जाके दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते ना बिन मांगे दे दूध बराबर, और मांगे दे तो पानी, और बह रहना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। नहीं आप तो दे ही दो, नहीं तो दे ही दो, कि दे ही दो, नहीं इतना नहीं इतना दे ही दो। वो खींचा तानी करना पड़े तो मन में बिल्कुल जल जाता है, अरे यार ठीक है भाई दे तो दो, अब जान तो वो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उसका पुण्य नहीं मिलने वाला है ना। बिना मांगे देता है तो दूध बराबर, मतलब बहुत पुण्य मिलता है, और मांगने पर दे तो देता है, उसमें भी पुण्य बनता है। पानी है ना, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे तो पानी, और बह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। तो चौथा व्यक्ति क्या सोचेगा
ये 3 बातें तो कह दी, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे तो पानी, और वह देना है खून बराबर, जा में खींचा तानी। तो चौथा व्यक्ति सोचता है हम तो देते ही नहीं, चाहे कोई खींचा तानी करे चाहे कुछ करता रहे, अपन तो देते ही नहीं। तो वो किस बराबर कहलाएगा फिर? वो तो उससे भी गया बीता है कि नहीं? वो इन श्रेणियों में भी नहीं आता। मतलब वो तो सिर्फ उसके धन का क्या होने वाला है? दान, भोग और नाश। ना तो दान देता है, ना भोग भोगता है, बस पैसे पर कुंडली मारकर बैठा रहता। तो उसके धन का क्या होने वाला है? नाश ही होने वाला है, नाश ही होने वाला है। फिर कौन खाएगा उसको ही पता नहीं। तो ये ऐसा धन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जगत में लोग धन को प्राणों से भी प्यारा मानते हैं, लेकिन ज्ञानी जन उस धन को एकमात्र साधन मानते हैं। जब तक वो गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, वो जीविका का साधन मात्र मानते हैं, और हमेशा उसको दान आदि में लगाते हैं, और उसको हमेशा छोड़ने का प्रयत्न करते हैं कि उसको छोड़ के नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ साधु बन के आत्म साधना करके मोक्ष पाएं, ये प्रयत्न करते हैं। तो ऐसी भावनाएं हमें रखना चाहिए। और दूसरा प्रसंग आया, जो विवाह का प्रसंग आया, तो उसमें योग्य अयोग्य का बिल्कुल अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। यदि योग्य अयोग्य का विचार नहीं करेंगे और केवल व्यवसायिक सोच करेंगे, तो ये हमारी परंपरा नहीं चल पाएगी, है ना? ये उस जीव का भी कल्याण नहीं होगा जिसके साथ विवाह हुआ है, अयोग्य विवाह हुआ है। और हमारी धर्म की परंपरा, हमारी जो जैन संस्कृति है, उसकी परंपरा कैसे चलेगी बताइए? हमारी कन्या यदि किसी अजैन में चली जाए, या अजैन की हमारे यहाँ आ जाए, या और जैन की बैठी रह जाए, तो ये कैसे कैसे क्या होगा? वो कुल के धर्म कैसे निभाएंगे? अजैन की आएगी तो वो कहेगी हम कैसे चौका लगाएं, हमें तो कछु आते ही नहीं है। ये साधुओं की कैसे आहार चर्या होती है, और श्रावकों की कैसे होती है, ये जिनमाणी क्या होती है, इसका स्वाध्याय क्या होता है, उससे कोई मतलब ही नहीं, उसमें कोई संस्कार ही नहीं उस तरह के। तो फिर क्या होगा? तो हमारा धर्म और भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म पत्नी है ना, वो केवल पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी। तो धर्म वो भी धारण करती है और अपने पति के धर्म का भी पालन कराती है, वो धर्म पत्नी होती है, ठीक है ना? तो इसलिए विवेक इसमें भी रखना चाहिए। और तीसरी बात की है मित्रता के संबंध में, तो ऐसी मित्रता का भाव होना चाहिए। जीवनधर कुमार की सोच देखिए कितनी उदार है, और ऐसे उदार चरित्र वाले का चरित्र हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं, और हम पाप परायण पुरुषों के चरित्र देखते हैं यदि टीवी पर, तो हमारे अंदर भी वैसी पाप भावनाएं आती हैं। सप्त व्यसन के भाव आते हैं, हिंसा आदि 5 पाप भाव आते हैं, क्रोध आदि कसायों के भाव आते हैं। इसलिए वो चीज तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और हमें पुराण खोलना चाहिए, उसमें महान जो पुरुष हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनके चरित्र को पढ़ना चाहिए, और उससे अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। इस तरह हमने आज ये दूसरा लंब पूर्ण किया, दूसरा अध्याय हो गया है। अब तीसरा अध्याय शुरू होगा कल, और इसमें एक नई उपकथा आएगी, और उस उपकथा से आगे बढ़ते हुए अंत में फिर जीवनधर कुमार का एक पहला विवाह होगा, और वो भी बड़ा ही जोरदार होगा। उसके रोचक घटना है, और उसमें बीच बीच में जो नीतियां आएंगी, बहुत जोरदार है ये अध्याय, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी आज अपन यहीं विराम लेते हैं, और अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। संक्षिप्त रहेगी, है ना, ज्यादा लंबी वाली नहीं लेना, छोटी। आनंद अमृत से भरी समता प्रभात पहावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। जय। जय हो, जय हो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे।